हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके साथ में आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, जिनका वेबसाइट पे नोट्स मिलते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो होता है, ये क्या होता है, मैं बेसिकली इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देना चाहूंगा। इसमें बिल्कुल नया ब्रांच है फिजिक्स का, और इस ब्रांच में बेसिकली हम किसी सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक्स होता है उनको डिस्कस करते हैं। और जब बात सिस्टम की आती है तो हम उस पे किसी एक पार्टिकल की बात नहीं करते, एक पूरे सिस्टम की बात करते हैं। ओके, तो ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम एक सिस्टम को लेके चलते हैं। ओके, ये जो सिस्टम होता है, अब ये कैसा सिस्टम होता है, और इस सिस्टम में पार्टिकल होते हैं। एक्चुअली जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं वो हम एक किसी पार्टिकल पे पढ़ लेते हैं। चलो, एक पार्टिकल पे हमने फिजिक्स को डिस्कस किया। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इसकी एनर्जी वगैरह वो सारा डिस्कस किया। ऐसे ऐसे बहुत से जो पार्टिकल्स होते हैं, उन बहुत से पार्टिकल से मिलकर एक सिस्टम क्रिएट होता है। उस सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उनको कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो जब बात डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की आती है, जैसे मैं बात करूं कि ये पूरा एक सिस्टम है और इसमें बहुत से पार्टिकल हैं। ओके, जब बहुत से पार्टिकल की बात आती है तो क्या होता है, वहां पे कुछ कंडीशंस क्रिएट होती है। ओके, अब जब बात कंडीशंस की आती है, संभावनाओं की आती है, प्रोबेबिलिटी की आती है, तब हम वहां पे कुछ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा भी यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज वहां पे हम करते हैं। ओके, सो एक्चुअली इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सिस्टम होता है, अब इस सिस्टम के कैसे पार्टिकल्स होते हैं, सिस्टम की कितनी स्टेट्स होती हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about the we have the knowledge about the probability. Okay, probability क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है। अब यहाँ पे प्रायिकता की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर हम मैं अगर बात करूं कि एक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, और ऐसा कैसा सिस्टम हो सकता है कि जिसमें जिसको हम एक एक पर्टिकुलरली काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि कोई जैसे एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल किसी बंद बॉक्स में है, तो जब वो पार्टिकल उसमें मूव होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, अगर मैं बात करूं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ओके, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा 3? वो वाई एक्सिस में जा सकता है, एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो उसकी 3 है। अब इस एक पार्टिकल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ऐसे अब इस पार्टिकल की एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज द 1/2 kT होता है एक पार्टिकल के लिए। ओके, एक डायरेक्शन के लिए। अगर इसके तीनों डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ तो वो होता है 3/2 kT। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3/2 kT होगा। ये एक पर्टिकुलर एक पार्टिकल की एनर्जी हुई। अब हमको सब पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करना है, सब पार्टिकल की नंबर भी अपने को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ, जैसे नाइट्रोजन के 14 ग्राम क्वांटिटी में 6.023 इंटू 10⁻23 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाइट्रोजन के 14 ग्राम की क्वांटिटी में, ओके, उसके 14 ग्राम की क्वांटिटी में 6.023 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब उतने मॉलिक्यूल्स अगर 14 ग्राम में हैं, तो अगर हम बहुत बड़ा क्वांटिटी लेंगे तो और भी ज्यादा उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो इन पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, हम एक पूरे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, सिस्टम एज्यूम करते हैं। ओके, तो जो सिस्टम एज्यूम क्यों करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। ओके, सो एक्चुअली सिस्टम क्रिएट करने का जो फॉर्मेट होता है वो क्यों करता है, उसका ये रीजन होता है कि आपको क्या मिले, एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ओके, तो जो एक्यूरेट रिजल्ट का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपन कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ जाता है। और एक्यूरेट रिजल्ट का जो कैलकुलेशन है, वो एक्यूरेट रिजल्ट जो होता है, एक पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल का अपन कैलकुलेट करता है, एक पार्टिकल का कैलकुलेट करता है, तो वो ऐसा हो नहीं पाता है। जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिल नहीं पाता है। तो क्या करता है इसको, फिर यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेते हैं। अब जो एवरेज वैल्यू होती है, यहाँ पे आप देखें कि जो एवरेज वैल्यू होती है ना, ओके, जो एवरेज वैल्यू होती है, वो एवरेज वैल्यू
है ना, एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती है। कोई भी एवरेज वैल्यू जो होती है वो एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती है, उसको हम कह सकते हैं क्लोज टू रिजल्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज टू रिजल्ट? क्लोज टू रिजल्ट का ये मीनिंग हो जाएगा कि वो आपको उस रिजल्ट के पास पहुंचा सकता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट जो है वो इसके इक्वल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कह सकते, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं कह सकते, लेकिन उस रिजल्ट की ओर आपको ले जा सकता है। और उसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है? जब अप्रोक्सीमेट की बात आती है, संभावना की बात आती है, तो किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोबेबिलिटी। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए हमको थोड़ा इसके बारे में, जो प्रोबेबिलिटी है उसको थोड़ा डिस्कस करना है। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो जो प्रोबेबिलिटी है वो है क्या एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका मीनिंग क्या होता है? प्रायिकता जिसको हम कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई घटना घटित हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, उसकी आप प्रोबेबिलिटी कैसे देंगे? तो उसकी प्रोबेबिलिटी देने का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, दैट इज द फेवरेबल केस अपॉन क्या होता है? टोटल केसेस। तो इसमें मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज द फेवरेबल केस। ओके, फेवरेबल केस एंड क्या हो जाएगा? अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। उस इवेंट के है ना फेवर में कितने केसेस हैं? अब टोटल नंबर ऑफ केसेस और फेवरेबल केसेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है किसी इवेंट के लिए। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय द पीई इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल केस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है, ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है और ये हम आगे जो है इसका यूज करेंगे। सो बेसिक डेफिनेशन ये हो जाएगी। अभी हम जो आगे पार्टिकल स्टेट पढ़ेंगे, ओके, पार्टिकल सॉरी टाइप्स ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद में पार्टिकल स्टेट पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल में मैं कुछ पार्टिकल के टाइप्स बताऊंगा और उन टाइप्स को लेके हम एक कंडीशन क्रिएट करेंगे और उन कंडीशंस पे हम फॉर्मूले निकालेंगे। उसमें जो है ये डेफिनेशन यूज होगी और वहां पे हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो पार्टिकल किससे मिलके, सॉरी सिस्टम किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ऊपर समझाया, ये पूरा एक सिस्टम होता है। ओके, इस सिस्टम में बहुत से पार्टिकल हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर उसमें पार्टिकल होंगे तो वो क्या बनेगा? एक सिस्टम बनेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएंगे? दीज आर द पार्टिकल। ओके, दीज आर द पार्टिकल्स एंड दिस इज द सिस्टम। पार्टिकल से मिलके क्या बनता है? सिस्टम बनता है। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ द पार्टिकल। टाइप्स ऑफ द पार्टिकल। दिस सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस सब्जेक्ट में आप अगर थोड़ा इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बिकॉज ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन से भी रिलेटेड है एंड हाइपोथेसिस जो होती है इसमें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो किसी भी चीज की। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? द पार्टिकल इन अ सिस्टम में बी टू टाइप्स। किसी सिस्टम में पार्टिकल्स के दो टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? द particle the particles in a system may be two types। टू टाइप होंगे और वो कौन होंगे टू टाइप? और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और उनकी जो डेफिनेशंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है। वो ये होता है कि एक होता है जिसको अपन कहते हैं डिस्टिंक्ट विजिबल, एक होता है इनडिस्टिंक्ट विजिबल। ओके, फर्स्ट जो अगर हम मोटे तौर पर अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो एक होता है डिस्टिंक्ट विजिबल, सॉरी डिस्टिंक्ट विजिबल और पार्टिकल्स। ओके, एक होता है इनडिस्टिंक्ट विजिबल।
क्या मीनिंग होता है इनका? सो इनके नाम से हमको पता चल रहा है कि डिस्टिंग विजिबल का मतलब होता है इनको अपन क्या कर सकते हैं, इनका हम इनको डिवाइड कर सकते, मतलब इसको हम देख सकते हैं। ओके, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इनको हम डिस्टिंग्विश्ड कर सकते हैं बाय एनी मीन। हम किसी भी तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा समझे आप? इसका मीनिंग हो जाएगा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ओके, बाय एनी मेथड, बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से इनको जो है डिस्टिंग्विश्ड किया जा सकता है, और इसको अपन कह सकते हैं भेद्य कण। भेद, उनको भेदा जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हो। ओके, भेदा मतलब क्या हो गया? भेद्य कण, जिसमें भेद किया जा सके, उनको कहते हैं डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल। एंड इनडिस्टिंग्विजिबल क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज कांट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से ना, ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, किसी भी तरीके से उनको भेदा नहीं जा सकता, इनको कहते हैं अभेद्य कण। तो पार्टिकल्स, कण दो टाइप के हो गए, एक हो गया डिस्टिंग्विजिबल और एक हो गया इनडिस्टिंग्विजिबल, जिसमें हमने देखा एक होता भेद्य कण और एक होता अभेद्य कण। अब इन पार्टिकल्स में जो स्टेट होती है, पार्टिकल्स की स्टेट, वो पार्टिकल की स्टेट कौन सी होती है, और उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इनकी जो पार्टिकल की जो स्टेट होती है ना, वो स्टेट कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। ओके, सो जो स्टेट है उनके बारे में अगर मैं बात करता हूं ना, पार्टिकल स्टेट कहता है इसको। ओके, और पार्टिकल स्टेट में पहला आता है जिसको अपन कहते हैं मैक्रो स्टेट। ओके, व्हाट इज द मैक्रो स्टेट? जिसको हम कहते हैं स्थूलावस्था, हिंदी में इसको कहा जाता है स्थूलावस्था। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे फॉर्मूले, एंड इसको एक्चुअल में समझेंगे कि होता क्या है। सो द नंबर ऑफ डिस्टिंग, ओके, जो पार्टिकल, अच्छा इसको ऐसे लिखता है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनका वितरण होता है उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल in a system of a particle are called as macro state। किसी पार्टिकल के सिस्टम में आप जितने पॉसिबल नंबर्स उसको है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, संभावित वितरणों की जो संख्या होती है उसको स्थूलावस्था कहता है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो हम इसको कहते हैं संभावित वितरणों की संख्या। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में। सो सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप को अपन कहते हैं माइक्रो स्टेट। एक होता है मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, इसको हम कहते हैं सूक्ष्मावस्था। क्या मतलब होता है सूक्ष्मावस्था का? सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उस डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, उसका तरीका जो है
वो विन्यास जो है ना उसको अपन कहते हैं माइक्रो स्टेट आर कॉल्ड। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, आर कॉल्ड माइक्रो स्टेट। सो ये जो माइक्रो स्टेट होता है इसको हम कहते हैं सूक्ष्मावस्था, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो होता है वो माइक्रो स्टेट कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो स्टेटिस्टिकल वेट जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिकल वेट, वो भी इसी से रिलेटेड है थोड़ा। ओके, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल वेट। सो क्या मीनिंग होता है स्टैटिस्टिकल वेट का। स्टैटिस्टिकल वेट जो होता है उसका मीनिंग होता है कि द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मैक्रो स्टेट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट में जितने मैक्रो स्टेट होते हैं इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल weight of that मैक्रो स्टेट। वो उस मैक्रो स्टेट की स्टैटिस्टिकल वेट होती है जिसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होता है ना, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एक मैक्रो स्टेट में कितने होते हैं वो उसका एक स्टैटिस्टिकल वेट होता है। अब हम एक एग्जांपल्स इसको समझते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल वेट क्या है, माइक्रो स्टेट क्या है, मैक्रो स्टेट क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं कि 6 कॉइन आर टॉस्ड, 6 कॉइन को अगर एक साथ में उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, तो उसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस टाइप से होगी। ओके, या तो क्या होगा, 0 हेड होंगे, 6 टेल होंगे। ओके, एक हेड होगा, 5 टेल होंगे, 2 हेड होगा, 4 टेल होंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे है ना 2 हो जाएगा। एंड अगर बात करें 5 हेड आ गए तो उसमें 1 टेल होगा, और 6 हेड आ गए तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉइन के नंबर की बात करता हूं, है ना, नंबर ऑफ कॉइन वो कितने हो गए, 6 मीन्स n इज इक्वल टू आता हो गया 6। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि माइक्रो स्टेट कितने हैं और मैक्रो स्टेट कितने हैं, तो जो मैक्रो स्टेट है ना उसकी बात करता हूं। यहाँ पे मैक्रो स्टेट की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितने टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनका, वो डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर जो होता है वो कहलाता है मैक्रो स्टेट। तो बात करते हैं मैक्रो स्टेट की यहाँ पे। तो मैक्रो स्टेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7, 7 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल इन दिस केस, देर इज द 7 नंबर ऑफ केसेस ऑफ द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 7 जो टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो दैट मैक्रो स्टेट, इसकी मैक्रो स्टेट कौन कौन सी होगी, 0,6, 1,5, 2,4, ओके, 3,3, 4,2, 5,1 एंड 6,0। दैट इज द, है ना, टोटल अगर इनकी बात करें, टोटल नंबर जो होता है वो कितना हो जाएगा इसका,
7, और ये 7 का मीनिंग क्या होता है, n+1, दैट इज द 6 + 1 = 7। तो जो मैक्रो स्टेट आपको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, n+1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो हो जाएगा n+1। व्हाट इज n, n जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स कौन है, कॉइन है, कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6, उनसे एक ज्यादा, उनके नंबर से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका मैक्रो स्टेट हो जाएगा। अब ये जो मैक्रो स्टेट हो गया, यहां पे बात करते हैं कि माइक्रो स्टेट क्या होगा। सो माइक्रो स्टेट की बात करते हैं। माइक्रो स्टेट को थोड़ा समझना, माइक्रो स्टेट क्या होगा, वो इन 7 माइक्रो स्टेट में से किसी पर्टिकुलर एक मैक्रो स्टेट के अंदर बहुत से माइक्रो स्टेट होंगे। अब वो कितने होंगे, कैसे होंगे, उसको डिस्कस करता हूं मैं। सो क्या किया मैंने कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे हम बात करेंगे, एक कोई इसमें से पार्टिकल उठा लेते हैं, ओके, एक स्टेट जो इसमें से ले लेते हैं। जैसे बात करता हूं मैं 2,4 के बारे में, ओके, 2,4 के बारे में बात करता हूं। सो ये जो 4 और 2 है, इसके बाद अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो 4 और 2 में जो कॉइन, टोटल कॉइन जो है वो है कितने हैं, 6 है। और इन कॉइन को मैं क्या करता हूं कि ऐसे लिख देता हूं, ये 6 कॉइन ऐसे हो जाएंगे, ओके। 5 ये हो गया, एक कॉइन जो होगा वो यहाँ पे होगा, है ना। चलो ऐसे करते हैं, इसमें 4 और 5 ले रहे हैं ना, तो सॉरी 2 और 5 ले रहे हैं, तो इसमें अपन ऐसे करते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं कि 4 कॉइन यहाँ पे रह जाएंगे एंड 2 कॉइन जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे। सो इनमें क्या होता है कि अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ओके, मैं क्या करता हूं, इस वाले को इधर लाता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं। अच्छा, इसको समझने के लिए हम जो है वो 1,5 का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि बहुत इजी होगा समझने के लिए, समझने के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा इजी होगा। कैसे होगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं 1,5 वाला इसमें से एग्जाम्पल जो है वो लेता हूँ, ये 1,5 वाला एग्जाम्पल लिया, तो 5 कॉइन जो है वो यहाँ पे रखे मैंने, और एक कॉइन जो है वो मैंने यहाँ पे रखा। अब इस एक कॉइन को मैं उठा के यहाँ पे लाऊंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा, इसको यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा, ओके। ऐसे ऐसे कितने कॉइन चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंजिंग हो रही है, 6 कॉइन के आपस में इंटरचेंजिंग हो रही है, और 6 यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, ओके। मैं बात करता हूँ, जैसे ये पहला है, ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, 5, और ये 6th है। फिर क्या किया मैंने, यहां से इस 1 वाले को हटाया, ओके, 1 को हटाया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया एक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसको यहां से हटाया, ये यहाँ आया, ऐसे कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, 6 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, मैंने बताया ना, कॉन्फ़िगरेशंस, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके। नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है मैक्रो, और उस एक डिस्ट्रीब्यूशन में जितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ओके, उन कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या कहते हैं, माइक्रो स्टेट कहते हैं। अब ये जो माइक्रो स्टेट है वो तो एक के लिए है ना, तो क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये होगा कि द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट आर n-r। आर मीन्स क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 है आर, ओके, हमने कौन सा लिया है, 1,5 वाला लिया है, तो ये आर हो गया और ये n-r हो गया, ओके। 1 है ना, 6 - 1 5 हो गया और ये 1 हो गया। n-1 का कोई जनरल ले रहे हैं, उसका कोई एक, ये एक मैक्रो है, और इस मैक्रो को जनरल अगर हम लेते हैं, तो जनरल से क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कौन सा लिया, 1 और 5 लिया है, ओके। 1,5 में हम आप देख सकते हैं आर जो है 1 है और ये 5 हो जाएगा। सो इसमें फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होगा, इसका चयन होगा, ओके। चयन कैसे, आपको जो चूज करना है वो NCR, आर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रहा है, एन में से चयनित हो रहा है, ओके। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एन में से, तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल।
तो ये उसका एक फॉर्मूला हो जाएगा कि आप इतने में से इसको एक को चूज कर रहे हो और उस एक को चूज करने में जो इसके कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, उसके माइक्रो स्टेट्स होंगी। ओके, अब बात करते हैं कि दिस फॉर्मूला फॉर ओनली टू स्टेट। एक चीज ध्यान रखें, ये फॉर्मूला किसके लिए? ओनली टू स्टेट के लिए। टू से ज्यादा स्टेट होती है फॉर्मूला फेल हो जाता है। ओके, नोट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं कि दिस इज ओनली फॉर टू स्टेट सिस्टम। ऐसा सिस्टम ही होना चाहिए जैसे इसमें हेड और टेल है, टू स्टेट ही तो हो रहा है ना, उसके अलावा और कोई स्टेट नहीं है। तो ऐसा टू स्टेट वाले, जैसे अप डाउन हेड है ना, अप डाउन हो गया, हेड टेल हो गया। तो इस टाइप के जो टू स्टेट जो है ना, उनमें ये जो ना वो यूज होता है फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इनका स्टैटिस्टिकल वेट कितना होगा। तो बात करते हैं इनका स्टैटिस्टिकल वेट कितना होगा। तो जो ना स्टैटिस्टिकल वेट का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट। किसी एक मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट हैं। ओके, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो एक्चुअल में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट, इसका फॉर्मूला हो गया, स्टैटिस्टिकल वेट का फॉर्मूला हो गया। तो जो आपके पास में मैक्रो क्या आता है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया, ये 6 कॉन्फ़िगरेशन वाला है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए आ जाएगा आपके पास में, स्टैटिस्टिकल वेट का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल वेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखें कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट स्टैटिस्टिकल वेट हो गया। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितने होंगे? एक में 6 है, ओके, और 2 उसकी कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर n है ना। 2 पावर n मतलब कितना हो गया, 7 यहाँ पे आपके पास में कंडीशन है, और एक में जो हम ऐसा कहते हैं कि 6 है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम। वो हमने किसकी बात की थी? अभी हमने बात की थी मैक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट, जिसको अपन कहते हैं स्टैटिस्टिकल वेट। तो ये था टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम हैविंग n पार्टिकल and only 2 state, okay, only 2 state system। पार्टिकल्स तो उनमें n है, लेकिन सिस्टम कितना है उसका, 2 स्टेट का सिस्टम है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो जो इसके लिए फॉर्मूला होगा दैट इज द 2 पावर n। व्हाट इज द n? नंबर ऑफ कंडीशंस, नंबर ऑफ पार्टिकल। कितना हमने यहाँ पे 6 लिया है, तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 6, हमने कॉइन लिए, 6 कॉइन लिए, तो क्या हो जाएगा उनके लिए, 6 कॉइन में ये हो जाएगा यहाँ पे 2 to the power 6, that is 64। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। अब ये तो हमने फॉर्मूले फाइंड किए। ओके, ये फॉर्मूला किसका हो गया, माइक्रो स्टेट का हो गया। ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टैटिस्टिकल वेट का। ये फॉर्मूला हो जाएगा मैक्रो स्टेट का। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन सब की। ओके, प्रोबेबिलिटी की बात अगर करते हैं हम यहाँ पे, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, ईच मैक्रो स्टेट, ईच मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज द मैक्रो स्टेट ले रहे आर एन माइनस आर। ये एक मैक्रो स्टेट हो जाएगा, जैसे आपने बात किया 1,5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, P है ना, आर एन माइनस आर, P आर n minus r, that is equal to the NCR। What is the NCR? That is the statistical weight। में क्या करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। ओके, n लिखो या m लिखो, एक ही बात है, ये n हो जाएगा। अब बात करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ
ईच माइक्रो स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज द 1/2 वाई। प्रत्येक माइक्रो स्टेट जो होगा वो अपने आप में एक वन होगा, है ना, अपने आप में क्या होगा, एक वन होगा, और उस वन को आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से कंपेरेबल। फेवरेबल कंडीशंस जो है वो इसकी क्या है, वन है। ओके, इसमें अगर बात करूं फेवरेबल कंडीशन की, तो मैक्रो में फेवरेबल कंडीशन ये है, और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल तो माइक्रो स्टेट वाले काउंट हो गए ना उसमें। कॉन्फ़िगरेशन तो एक में कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ऐसे ऐसे आपके पास में 7 है ना, तो 2 to the power n हो जाएगा, 6 कॉइन है तो 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7 है तो 7 हो जाएगा। उसमें आपको जो है वो मैक्रो की कंडीशन निकालनी है, तो मैक्रो की कंडीशन को आपको किसके रिलेट करना पड़ेगा, टोटल, यानी कि उसमें माइक्रो भी होंगे मैक्रो भी होंगे, तो वो हो जाएगी इसकी मैक्रो की प्रोबेबिलिटी। और माइक्रो में क्या होगा, वो माइक्रो एक इंडिपेंडेंट होता है। ओके, माइक्रो इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, माइक्रो में प्रत्येक जो ईच माइक्रो स्टेट का जो है ना सेट होता है, ईच माइक्रो स्टेट जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 2 power n से दिया जाता है, 1/2 ओके। अब बात करते हैं कि लीस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम इसको थोड़ा एक टेबल से हम इसको देखते हैं। सो बात करता हूं मैं मैक्रो स्टेट की, 6 कॉइन वाला जो एग्जांपल उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी में हम देखेंगे माइक्रो स्टेट, और फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, तो बात करते हैं मैक्रो स्टेट की, फिर बात करेंगे माइक्रो स्टेट की और प्रोबेबिलिटी की। तो मैक्रो स्टेट की अगर मैं बात करूं, दैट इज द 6,0, ओके, 5,1, ये हो जाएगा 4,2, 3,3, 2,4, 1,5 एंड 0,6। इसमें माइक्रो स्टेट फाइंड करना है। माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर, ओके, माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला 2 power n। इसमें एक ये हो जाएगा 1, इसमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, माइक्रो स्टेट जो है आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा टोटल जो माइक्रो स्टेट है वो ये था, और यहां से आपको माइक्रो स्टेट जो फाइंड करना है वो NCR होगा। ओके, यहाँ पे ऊपर बताया था मैंने, स्टेटिस्टिकल वेट जो फाइंड करता है ना, ये इसमें माइक्रो स्टेट के एक प्रत्येक के लिए जो माइक्रो स्टेट होता है ना वो स्टेटिकल वेट ही होता है, ऐसे समझो आप। तो ये NCR कितना हो जाएगा, इसके लिए 6 हो जाएगा। इसको फाइंड करो, जैसे 4C2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, टोटल 6 है ना, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से ऐसे इसको सॉल्व करो, देखो ये जाएगा 6 फैक्टोरियल, थोड़ा सॉरी NC4 करना है ना आपको, NC4 करना है, सॉरी NC4 करोगे तो 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ऐसे इसको सॉल्व जब करोगे तो आपके पास में यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, वापस ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। अब इसमें अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 64 में से दी जाएगी, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ पे 2 power 6, दैट इज 64। तो ये कितना हो जाएगा 1/64, 6/64, 15/64, 20/64, 15/64, ओके, एंड 6/64 एंड 1/64। तो मोस्ट प्रोबेबल कौन है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे कौन है, मोस्ट प्रोबेबल की अगर बात करता है तो ये जो है इसको अपन कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। ओके, ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, और ये क्या हो जाएंगे, लीस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो जो ये कंडीशन है इसका हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि जो स्टेटिस्टिकल जो फिजिक्स होता है उस स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और एक बहुत से छोटे से टॉपिक से स्टार्ट हमने किया जिसमें हमने बहुत सी चीजें देखी है। छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इस पे बहुत से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि किसी पार्टिकल स्टेट में उसके क्या क्या पार्टिकल्स हो सकते हैं, और उस पार्टिकल्स में क्या क्या स्टेट हो सकती है, पार्टिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, डिस्टिंग्विजिबल, नॉन डिस्टिंग्विजिबल,
ओके, और फिर इसमें माइक्रो स्टेट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और मैक्रो स्टेट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, माइक्रो स्टेट का ना उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, स्टैटिस्टिकल वेट जो कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट को डिपेंड करता है। तो ये सारी बहुत सी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।